स्क्रीन अचानक काली हो गई। कमरे में फिर वही बारिश की आवाज रह गई। टिक टिक टिक। हवा खिड़की से अंदर आकर पर्दे को हिला रही थी और कमरे की पुरानी लकड़ी कभी कभी चर्र की आवाज करती, जैसे घर भी उस रहस्य को सुन चुका हो जो अभी अभी मेरे सामने खुला था। मैं कुर्सी पर कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। मेरी उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। 10 साल, एक पूरा दशक। कोई लड़की एक सुनसान पहाड़ी घर में फंसी हुई और किसी अजीब वजह से सिर्फ मुझसे बात कर पा रही थी। यह सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता, लेकिन अभी जो मैंने देखा था वो मेरे सामने हुआ था। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई, जैसे रात खुद सुन रही हो कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। मैंने तुरंत इंटरनेट पर कालाधार गांव के बारे में ढूंढना शुरू किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे पुरानी खबरें खुलने लगी और जितना मैं पढ़ता गया उतना ही मेरे शरीर में सिहरन बढ़ती गई। खबरों में लिखा था कि 10 साल पहले इस गांव के लगभग सारे लोग अचानक गायब हो गए थे। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली घर, बंद दरवाजे और हवा में एक अजीब सन्नाटा। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा था कि गांव के लोग अचानक किसी अजीब आवाज की बात करते थे, जैसे रात में जंगल से कोई पुकार रहा हो, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो वापस कभी नहीं आया। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, नैना। उसकी थकी हुई आंखें, उसका डर और वो हल्की सी मुस्कान जो उसने मुझे देखते ही दी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। रात धीरे धीरे बीतती रही और मैं उसी कुर्सी पर बैठा रहा, कभी स्क्रीन को देखता, कभी खिड़की के बाहर गिरती बारिश को, और उसी दौरान मेरे मन में नैना की आवाज बार बार गूंजती रही। अजीब है, 10 साल से मैं अकेली थी, लेकिन अब पहली बार डर कम लग रहा है। ये शब्द मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गए थे। अगले दिन सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं था, लेकिन थकान से ज्यादा मेरे अंदर एक अजीब सा फैसला था। मैंने तय कर लिया था कि आज रात जब मैं फिर उससे बात करूंगा तो सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि रास्ता ढूंढूंगा। उसी दिन शाम तक मैंने कालाधार के नक्शे, पुराने व्लॉग और यात्रियों के नोट्स पढ़े। कई लोगों ने लिखा था कि वहां जाते समय अक्सर रास्ते बदल जाते हैं, जैसे जंगल खुद रास्ता छिपा देता हो। कुछ ने तो यह भी लिखा था कि वहां घड़ी की सुइयां अजीब तरह से धीमी हो जाती हैं। शाम ढलते ढलते आसमान फिर बादलों से भर गया और रात होते होते फिर वही बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल पिछली रात की तरह, जैसे समय खुद उसी पल को दोहराना चाहता हो। मैं फिर उसी समय उसी कुर्सी पर बैठा था। 11:47। दिल फिर से तेज धड़क रहा था। मैंने धीरे से वीडियो लिंक खोला। स्क्रीन कुछ सेकंड तक अंधेरी रही, फिर अचानक वही कमरा दिखाई दिया, वही पहाड़ी घर, वही टिमटिमाती रोशनी, और कुछ सेकंड बाद कैमरे के सामने फिर वही चेहरा आया, नैना। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो मुझे देखकर सच में खुश हुई हो। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे दो लोग जो कभी मिले नहीं फिर भी एक दूसरे को पहचानते हों। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा किया था। बाहर उसके कमरे की खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। बारिश की बूंदें
लकड़ी की रेलिंग से टकराकर टप टप की आवाज कर रही थी। कुछ पल हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कालाधार के बारे में कुछ मिला? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और जितना पढ़ा उतना डर लगा। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छिपा था। डर तो मुझे भी लगा था जब सद गायब होने लगे थे। उसकी आंखें थोड़ी दूर कहीं देखने लगी, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गई हो। मुझे याद है, एक शाम गांव के सारे लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। सब डरे हुए थे, लेकिन पापा ने कहा था कि डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती। उसकी आवाज धीमी हो गई। काश वो सही होते। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। अचानक पीछे से फिर वही सीढ़ियों की आवाज आई, चर चर। नैना तुरंत चुप हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरे के पास आकर फुसफुसा कर कहा, वो फिर से घूम रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा बंद है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। कुछ सेकंड तक बस वही आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। नैना ने राहत की सांस ली और धीरे से बोली, कभी कभी मुझे लगता है ये घर मुझे बचा रहा है। मैंने धीरे से कहा, या शायद ये घर तुम्हें किसी का इंतजार करने के लिए रोक रहा है। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। शायद तुम्हारा। उस पल कमरे की ठंडी हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे डर और उम्मीद एक साथ खड़े हों। बाहर बिजली चमकी और उस चमक में कुछ सेकंड के लिए उसके पीछे की खिड़की से दूर पहाड़ दिखाई दिए। और मुझे पहली बार लगा कि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये इंतजार की कहानी है, भरोसे की, और शायद उस एहसास की जो दो अजनबियों को भी करीब ला सकता है। लेकिन उसी पल अचानक कमरे की लाइट जोर से झिलमिलाई और दरवाजे के पीछे से एक भारी आवाज आई, ठक ठक ठक। नैना का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो आ गया। मेरी सांस अटक गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, उम्मीद भी थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। और शायद पहली बार कालाधार के उस सुनसान पहाड़ी घर में किसी ने सच में इंतजार करना शुरू किया था। किसी ऐसे इंसान का जो 10 साल दूर किसी और समय में बैठा हुआ उसकी आवाज सुन रहा था।